ऑनलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास बुलेटिन पर। इस बुलेटिन में बात होगी गाजियाबाद मानवता के स्ट्रीट स्कूल में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी ने बच्चों को सुबह उठने के बताए फायदे की। शासकीय सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा भेल भोपाल में विद्यार्थियों के लिए कैरियर मेले का आयोजन किया गया कि भोपाल के गीतांजलि कॉम्प्लेक्स साउथ टीटी नगर स्थित नारायणा ई टेक्नो स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर खेलों का आयोजन किया गया कि प्रदेश के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का आदेश नहीं जारी होने को लेकर गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के मेन गेट से जुलूस निकाला गया कि खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ संगम तट पर भगदड़, 20 से ज्यादा मौत, प्रयागराज में 9 करोड़ लोग, योगी की अपील संयम बरते, वहीं राहुल बोले बद इंतजामी से हादसा। दिल्ली में आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगी, तीनों सेनाओं के बैंड धुनें पेश करेंगे। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का समापन होगा। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, डल्लेवाल के अनशन का आज 65वां दिन। सेहत में सुधार, 11 से 13 फरवरी तक होगी 3 महापंचायतें। गाजियाबाद मानवता के स्ट्रीट स्कूल में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी ने बच्चों को सुबह उठने के क्या फायदे हैं बच्चों के साथ शेयर किए। सुबह जल्दी उठने से आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। सुबह जल्दी उठने से तनाव कम होता है और दिमाग तेज होता है। जल्दी उठने से आपके दिन के जरूरी कामों को पूरा करने के लिए ज्यादा समय निकल पाते हैं। जल्दी उठने से आप सुबह की ताजी हवा ले सकते हैं, जिससे दिमाग में खून का संचार बढ़ता है। और क्या फायदे होते हैं सुबह जल्दी उठने से, आइए जानते हैं इस खास खबर में। क्योंकि जब महाकुंभ आता है, कुंभ आता है, तो कुंभ जब आता है, अर्ध कुंभ आता है 6 साल बाद, है ना। 6 साल बाद क्या होता है? अर्ध कुंभ। और जब 12 साल बाद आता है, ये होता है कुंभ। और जब ये जब 12 साल कई बार आ जाते हैं, तब तो होता है महाकुंभ। और ये कुंभ में नहाने से क्या है कि अपनी गंगा यमुना सरस्वती का जो एक मिलन होता है, ये संगम बनता है। और संगम में भगवान सभी प्रयागराज, मतलब सभी यानी कहने की तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। और वहां स्नान करने से हमारे कई जन्मों के पाप से हमें पुण्यवृत्ति मिलती है, हमारे मोक्ष मिलती है हमको, है ना। तो वहां पे अगर मौका मिले तो आप लोग जरूर नहाएं, है ना। अच्छा, आज का विषय ये है कि आप सभी लोगों में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो सूर्योदय के पहले उठते हैं? हाथ ऊपर करें। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सूर्योदय, सही से बोलिएगा, सूर्योदय से पहले उठते हैं? कितने बच्चे हैं? आप लोग नहीं उठते हैं। अच्छा, अपने सूर्योदय से पहले उठने के फायदे मालूम है क्या होते हैं? सूर्योदय से पहले उठने के फायदे क्या होते हैं कि एक तो सुबह जल्दी उठने के फायदे, अपने दिन भर एनर्जी मिलती है हमें, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो हमें दिन भर मिलती है ना। ये ध्यान रखना, आप जो बता रहे हैं इसको ध्यान रखना। दूसरा, सुबह उठने से हमारे जीवन में एक तनाव मुक्त, हम जब तनाव होता है ना शरीर में, जैसे सुबह सूर्योदय के बाद प्रकृति के साथ चलने में हमें रिलैक्स होते हैं हम। और हमारा जो सुबह का जो टाइम होता है वो रिलैक्सेबल होता है, ठंडा मौसम होता है, तो हम अपने जो मानसिक तनाव को दूर करने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा, ये तीसरा क्या होता है कि हम अपने जरूरी काम जो होते हैं उसकी सोचने के लिए जो उसका जो पीरियड होता है, टाइम होता है, जो जरूरी काम होते हैं हमारे, उसके लिए एक प्लानिंग करने का जो एक समय होता है कि हम जब जल्दी उठते हैं तो पूरा समय हमें मिल जाता है ना। फिर इसके बाद में हमें सुबह उठते हैं तो हमें ताजी हवा, हम जब भगवान सूरज की किरणें निकल आती है तो गर्मी होती है, कुछ चीजें ऐसी, लेकिन सुबह का जो माहौल होता है, जब सूर्योदय होता है तो हमें हवा ताजी मिलती है, शुद्ध हवा, जिसमें हमारा मन अच्छा, जो हमें अपने आप को स्वयं को भी अच्छा लगता है ना, ठीक है। खून का संचार अच्छा होता है, वो जो समय होता है सूर्योदय से उठने में, खून का संचार भी हमारा अच्छा होता है। हमें सुबह उठने से विटामिन डी की प्राप्ति भी होती है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है ना। तो उसके लिए भी हमें हाई ब्लड प्रेशर से, अगर विटामिन डी अगर हाई ब्लड प्रेशर से भी हम बच सकते हैं। हम सुबह अगर टाइम से उठ जाएं, कोशिश करें 5 बजे या 6, सूर्योदय से पहले होना चाहिए, है ना, ठीक है।
अपने एनर्जी लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। सुबह उठ करके हम जब अपना योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं तो अपनी एनर्जी लेवल जो है, अपनी एनर्जी लेवल हमारी बढ़ाने में वो समय बहुत ही पावरफुल होता है ना, ठीक है ना। और तीसरा फिर तीसरा कैलोस्टोर जो होता है, अपने वजन का जो वजन होता है, अपना शरीर का वजन है, जब सुबह हम उठते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेटर होता है। तो हमारा शरीर का वजन भी कम होता है ना। जब शरीर का वजन कम होगा तो हमें चलने फिरने में या कोई काम करने में दिक्कत नहीं होती है। आ रहा, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? अच्छा, इसके बाद में अपन क्या होता है कि पाचन क्रिया, हमारी जो पाचन क्रिया अच्छी होती है। जब हम सुबह व्यायाम करेंगे, उठेंगे, अच्छा माहौल होगा, अच्छी हवा, शुद्ध हवा होगी, तो हमारा जो शरीर का जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो पीरियड होता है ठंडे से गर्मी की तरफ जाने का, है ना। तो हमारी पाचन क्रिया अच्छी होगी तो हम क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। जब स्वस्थ होंगे तो हमारा माइंड भी अच्छे से वर्क करता है ना। फिर इसके बाद हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी हमारी जो एनर्जी लेवल होती है, जैसे अभी देखा कोरोना आया था, कोरोना काल में जिनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन थी, उनकी डेथ हो गई। आपने देखा, जब हम सुबह उठते हैं, हम योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं और अपनी प्लानिंग करते हैं, तो हमारी जो मन में सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, उस समय अच्छे विचार आएंगे। तो सुबह देखो, आप कलियां, चिड़िया बोलती हैं, चू 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 करके चिड़िया, फूल भी मुस्कुराते हैं। कभी देखा होगा कि फूल जैसे सूरज निकलता है, सूरजमुखी का फूल खुल जाता है एकदम उठने आप से ना, तो सारी चिड़िया, सब लोग, सारे जीव जंतु चहचहाते हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम प्रकृति के साथ ही चलें, क्योंकि हमारा शरीर क्या प्राकृतिक है और हम प्रकृति के बाद समावेश करके चलेंगे, उसके प्लानिंग के साथ चलेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, है ना। एक्टिव, अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो एनर्जी पावर होता है वो एक्टिव रहता है ना। तो हमें सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। बात समझ लो आप, डालनी चाहिए ना, कि हमें कितने सारे फायदे हैं, एक नहीं कितने सारे फायदे हैं सुबह उठने के। तो हम अगर सुबह उठने की आदत अपन डालें, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं कि सुबह नहीं उठ पाते हैं। जैसे हमें कोई ट्रेन पकड़नी हुई, अगर हाईवे में कोई ट्रेन पकड़नी हुई, हमें 5 बजे ट्रेन का टाइम है, तो हम उठते हैं उस समय नहीं उठते हैं। अगर कहीं हमें जाना हुआ, ये बस पकड़नी हुई, तो हम सुबह उठते हैं, या हमें ड्यूटी जानी हुई तो हमें लगता है कि यार हमें 5 बजे उठना है, हम बड़ा छोड़ जाते हैं। तो अपने साथ एक प्लानिंग लेकर के, एक प्लानिंग बनाएं और प्लानिंग लेकर के हमें अपने आप को एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाएं। कोई बुरी चीज नहीं है। और जब हम सुबह जब उठते हैं तो वही टाइम जो होता है हमारी दिन भर की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए मैनेजमेंट बनाने का समय होता है ना। अब कल जैसे मौनी अमावस्या है, आप जानते हो मौनी अमावस्या में क्या इसका महत्व क्या होता है, मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है? माओ महीने की जो अपने हिंदू सनातन धर्म में माओ के महीने का, कि हम बिना बोले सबसे पहले स्नान करें, बिना बोले, हम बोले ना, और बिना बोले स्नान करें, इसके बाद बात करें। तो इसके कई गुना फायदा है, कई गुना। और नहा करके हो सके अपने मम्मी पापा से किसी गरीब को दान कर दें, कुछ फल फ्रूट, कुछ पैसे, कुछ उसके साथ जो सामान अगर हम दान करते हैं तो ये माओ के महीने में जो मौनी अमावस्या होता है, लोग नदियों में स्नान करते हैं, कुएं में स्नान करते हैं, घर में है गंगा माता जी का स्नान, नाम ले लो, हर हर गंगे हर हर जमुना करके। 28 जनवरी 2025 को सीएम राइस हायर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा भेल भोपाल में विद्यार्थियों के कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए कैरियर मेले का आयोजन किया गया। संस्था प्राचार्य डॉक्टर पूनम अवस्थी और उप प्राचार्य श्रीमती रेखा श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विषय से संबंधित कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस प्रदान करने के लिए स्टॉल लगाए। विद्यार्थियों को उनके पसंद के विषय चुनने और उसमें कैरियर बनाने से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। विद्यालय के अतिरिक्त प्राइवेट संस्थानों जैसे सेज यूनिवर्सिटी, आईएएस यूनिवर्सिटी, पीपुल्स यूनिवर्सिटी, मित्तल कॉलेज, शासकीय आईटीआई गोविंदपुरा संस्थानों से आमंत्रित किए गए प्राध्यापकों और विशेषज्ञों ने भी विद्यार्थियों को कैरियर संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया। उपरोक्त कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अति उत्साह के साथ भाग लिया और अपने कैरियर के विषय में खुलकर प्रश्न पूछे। अलग हट करके करना है। बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आप तैराकी खेलो। जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में आपको अपना नाम रोशन करना है।
मैं प्रोफेसर आर के गुप्ता, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल और पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं। हमारा पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी है और हमारी चेयरपर्सन मैडम प्रीति पटेल मैम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्कीम लागू की है। हम आपको बस खाना पका के दे रहे हैं, अगर आप खा ही नहीं रहे हो तो इसमें आपका फॉल्ट है। 100% प्लेसमेंट बोलने की बातें होती है, बट जब तक कि आप मेहनत नहीं करते प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। ये क्लियरली मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। हमारे यहाँ पे कुछ तो यू कैन से कि करीब 2 साल में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। तो यदि कोई बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या अदरवाइज भी अच्छी है, फिर भी वो इस फील्ड में आना चाहता है। जो हमारी कपड़ा इंडस्ट्री है, जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है, इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर रोजगार, जो कि अभी लोगों को पता नहीं है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी अपने हर एक स्पीच में, अपने हर एक जब भी वो बोलते हैं, उन्होंने हर जगह मेंशन किया है कि एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड नंबर पे रोजगार IES, पीपल्स यूनिवर्सिटी आदि विशिष्ट कॉलेजेस द्वारा जो हमारे नोटिस आए हैं उन सभी का, और साथ में हमारे बच्चों के जो अभिभावक भी यहाँ उपस्थित हैं उनका यह विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। जैसा आप सब जानते हैं, आज किसी को इलेक्ट्रिसिटी में अगर इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रिशियन वाले कोर्सेज कर सकता है। किसी को मैम ADC से मैम है, एप्पल में कोर्सेज हैं। अगर आपको डिजाइनिंग में कोर्स इंटरेस्ट है, आप कैसे कपड़े डिजाइन करें, सिलाई करें, तो स्विंग टेक्नोलॉजी है, ड्रेस मेकिंग है। अगर आपको पार्लर लड़कियों को इंटरेस्ट है तो ब्यूटी पार्लर वाले कोर्सेज हैं, वेल्डिंग वाले कोर्सेज हैं, प्लम्बिंग है। जो चीज भोपाल के गीतांजलि कॉम्प्लेक्स साउथ TT नगर स्थित नारायणा टेक्नो स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें नारायणा स्कूल के कई बच्चों ने खेलों में भाग लिया। कार्यक्रम में इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भोपाल की खुशबू खान ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं नारायणा स्कूल की प्राचार्य दीपाली अलहाट ने खेलों के महत्व को बच्चों और पेरेंट्सों को बताया। जैसा कि आज स्पोर्ट्स डे का कार्यक्रम चल रहा है, किस प्रकार का पूरा आयोजन है, कौन कौन से स्पोर्ट्स प्रमुख रूप से रहे? Like as you know, already Narayana schools we focus on overall development of the students. So here we conducted NPL, that is Narayana Premium League. In this we conducted mini athlete meet. छोटे छोटे हमारे E-Kids के बच्चों ने इसमें तरह तरह की रेसेस में भाग लिया। जैसे कि ये छोटे बच्चों का था इवेंट, तो उनकी रेसेस भी उनके एज के अप्रोप्रिएट थी और उन्होंने सीखा कि डिसिप्लिन क्या ज़रूरी है लाइफ में, टीम स्पिरिट क्या होता है, जीतना हारना ये तो केवल एक खेल का हिस्सा है, बट इससे सीखने को कितना मिलता है ये बच्चों ने सीखा। खेलों का क्या महत्व है लाइफ में, खेल क्यों आवश्यक है, इसके संबंध में भी क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, खेल केवल हमारे ये ज़रूर है कि फॉर फिजिकल फिटनेस गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑफ कोर्स गेम्स give us platform to learn confidence, to enhance our team spirit. एक दूसरे के साथ मिलके खेलना, दूसरे की जीत में खुश होना, ये हमें खेल ही सिखाता है। और ये जीवन में केवल खेल में ही नहीं, जीवन के सभी पहलुओं में ये लेसन हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। कुछ पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हैं, किस प्रकार का संदेश है? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने कोशिश करी है कि हर तरीके से बच्चों को मोटिवेट करें, तो उसमें हमने पार्टिसिपेशन पेरेंट्स का भी किया है, क्योंकि बच्चों को अपने पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करके देख के एक अलग उत्साह मिलता है। पेरेंट्स भी बच्चों की उस फीलिंग को समझ सकते हैं कि वो बच्चे आज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें कहीं एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, कहीं जीतने का एक जोश होता है, कहीं हारने का दुख होता है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करने के लिए हमने पेरेंट्स के लिए भी इक्वली फन रेसेस रखी। नारायणा स्कूल की बात करें तो संस्थान की कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक यहाँ पे संचालन हो रहा है जी। कुल कितने बच्चे हैं, किस प्रकार का संदेश है? जी देखिए, नारायणा टेक्नो स्कूल STT नगर ब्रांच ये CBSE स्कूल है, जो कि हमारे 500+ स्टूडेंट्स हैं
और हमारा मेन फोकस है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी like focus on that overall development, academic progress, and recently we gave the chance to all the students to participate in sports meet. There complete 8 branches of Madhya Pradesh of Narayana schools teams came there और वहाँ हमारा STT ब्रांच उन्होंने ओवरऑल सेकंड पोजीशन हासिल करके भोपाल का नाम रोशन किया, जहाँ पर ग्वालियर, इंदौर, शिवपुरी, उज्जैन बहुत सारी ब्रांचेस थी, उनके बीच में हमारे STT नगर भोपाल के बच्चों ने ओवरऑल सेकंड पोजीशन हासिल करी। थैंक यू सो मच मैम। आपका परिचय? आई एम दीपाली अलहाट, आई एम प्रिंसिपल ऑफ नारायणा ई टेक्नो स्कूल STT नगर ब्रांच। थैंक यू। थैंक यू। जी मैम, आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोहिबुन्निसा है, मैं वाइस प्रिंसिपल ई किड्स सेगमेंट की। नारायणा की 3 सेगमेंट्स होते हैं, ई किड्स, ई चांस एंड ई टेक्नो। तो मैं ई किड्स की वाइस प्रिंसिपल हूँ, जहाँ पर 3 साल से 6 साल के बच्चे का एजुकेशन लेवल को मैं देखती हूँ। मैम, आज स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है नारायणा स्कूल में, किस प्रकार का पूरा आयोजन है, कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ? जी, हमने जो स्पोर्ट्स लगे हैं, आप सब जानते हैं कि जैसे कि मैंने बताया है आपको कि यहाँ पर 3 साल से 6 साल का बच्चा हमारे साथ था, तो हमने स्पोर्ट्स और गेम्स उन्हीं के एज के अकॉर्डिंग रखे हैं एंड थोड़े से फन टाइप, जिससे बच्चे उससे खेलते उस गेम को कर लें। ये स्पोर्ट्स डे जस्ट एक स्पोर्ट्स डे नहीं है उनके लिए, उनका जो शारीरिक विकास के लिए जो एक हमें वो चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, उस तरह के हमने यहाँ पर गेम्स रखे थे, जैसे कलेक्ट द बॉल्स हो गए, बच्चों ने उसे कलेक्ट किया, एंड हडल रेस, हमने उनके ही अकॉर्डिंग हडल, यानी आप जानते हैं कि हमें बच्चों को चुनौतियों से लड़ना सिखाना चाहिए, तो हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने एक हडल रेस बोलकर भी रखी थी, जहाँ बच्चों को हडल्स अपने मुश्किलों को पार करते हुए, रास्ता पार करते हुए जाना था विनिंग लाइन तक। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी आज यहाँ पे आए हैं, बच्चों को मोटिवेट किया है। जी, हमारा उद्देश्य ये है, आपने देखा खुशबू खान जो है आप अपने आप में एक नाम है, जो हमारे इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है, हमारा मोटिव उनको इसीलिए यहाँ पे लाने का था। पहले मैम अंडर 19 रह चुके थे, तो ये हम बच्चों को ये बताना है कि हर एज में हर चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर आप अपना एक लक्ष्य बना लोगे और उस पर फोकस रहोगे तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। तो बच्चों को हमें यहाँ पे फोकस्ड के लिए यानी सिखाना था, हमने इसीलिए उनको इनवाइट किया और उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, कैसे वो एक स्टेट एंड देन नेशनल देन इंटरनेशनल खिलाड़ी बने हैं। और इसको मेरे ख्याल से बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि जैसे बताया कि हमारे पास 3 से 6 साल के बच्चे, उनके माता पिताओं को इससे ये प्रेरणा ज़रूर मिली होगी कि हमें अपने बच्चे को कैसे दिशा में स्पोर्ट्स के लिए किस तरह से इंकरेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ये मोस्टली रहता है इवन हम कि खेल क्यों खेलने दें, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो मैम को बुलाने का हमारा यही उद्देश्य था कि वो पेरेंट्स को भी काउंसिल करे कि हमारे जीवन में बच्चों की पढ़ाई में खेल भी बहुत महत्व रखता है। जी मैम, आज जिस प्रकार से नारायणा स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन हुआ है, आप भी यहाँ आए, नेशनल लेवल पे आप खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, बच्चों के लिए क्या संदेश है? बच्चों के लिए ये संदेश, स्पोर्ट्स में मतलब बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गिव अप नहीं करें, क्योंकि अभी से है वो अभी से सीखेंगे तो आगे लाइफ में, क्योंकि लाइफ में कभी भी अप डाउन चलता रहता है, वो किसी भी फील्ड में हो या अदरवाइज स्पोर्ट्स से हटके भी है। तो यही है कि स्पोर्ट्स में मतलब पेरेंट्स को मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप जितने भी बच्चे हैं जिस भी फील्ड में वो इंटरेस्टेड है उनको उन स्पोर्ट्स में कराएं। फिर आगे स्पोर्ट्स से ये बेनिफिट है कि गवर्नमेंट जॉब ईजिली स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत जल्दी प्रोवाइड होती है अदर स्टडी करने के लिए। तो यहाँ मैं नारायण स्कूल में सेकेंड टाइम विजिट किया है मैंने, यहाँ का बहुत अच्छा है कि यहाँ से अभी बहुत छोटे बच्चों को मतलब स्पोर्ट्स के लिए लेके जा रहा है। आगे तक नारायण स्कूल से बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चे निकल सकते हैं, उनका यहाँ का फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी है। आपने भी भोपाल से ही शुरुआत करी थी, कैसा रहा सफ़र आपका, क्या संदेश है? मैंने बहुत मतलब मेरा स्ट्रगल तो बहुत काफ़ी लंबा है। मैंने बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था, अब मैं नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं ये कहूँगी मैंने भी वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, जैसे इक्विपमेंट से लेके डाइट वगैरह, इतना फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, हम वो प्रोवाइड नहीं कर सकते थे हमारे पेरेंट्स। बट मैं यही उसके बावजूद भी मैंने जैसा था, पेरेंट्स ने जैसा भी मुझे प्रोवाइड किया मैंने उसमें बस मेरा ये था कि मुझे बस करना है। तो मैं यही बच्चों के मैं चाहती हूँ, मैं आई हूँ तो मुझसे शायद बच्चे ये सीख के इंस्पायर हों कि नहीं वो दीदी आई थी उन्होंने कि नहीं हमें भी करना है, हमें भी उन तक पहुँचना है। ये बच्चे करते हैं कि मतलब वो दीदी की तरह बनना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे तरह कई बच्चे यहाँ से निकलें। आपका परिचय? मैं खुशबू खान हूँ, मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ, मैं भोपाल की फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन हूँ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। कि नारायणा स्कूल में आज एक बड़ा आयोजन किया गया है स्पोर्ट्स को लेकर, आपका भी बच्चा यहाँ पढ़ता है, किस प्रकार से देखते हैं इसको? बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे बच्चों को आगे बढ़ने की, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है उनके लिए, पढ़ाई से हट के कुछ प्लस फिजिकली मेंटली तो हम उनको ग्रो कर ही रहे हैं, फिजिकली उनके पास एक मौका होता है और हमें पता है हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कैसे है, आगे बढ़ने के लिए हम किस स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया ये स्पोर्ट्स डे नारायणा की तरफ से, बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, प्लस मैम को बुलाया जो हॉकी प्लेयर है तो उससे भी उनको मोटिवेशन मिला कि हम भी उनकी तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा रहा। अगर एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को स्पोर्ट्स में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इन फ्यूचर एक बहुत अच्छा अवसर होता है उसके पास। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा अवसर होता है ताकि बच्चा पढ़ाई से हट के भी कुछ करता है और हमें मालूम होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, इसमें किस फील्ड में भी आगे जा सकता है। इस अकॉर्डिंग हमें बहुत इसी एज में पता चल जाता है कि वो किस में इंटरेस्ट लेता है। बिल्कुल सर, कैसा लग रहा है नारायणा के द्वारा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगता है। एजुकेशन से लेकर स्पोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छा। थैंक यू। प्रदेश के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का आदेश नहीं जारी होने को लेकर गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के मेन गेट से जुलूस निकाला गया। C2 यूनियन भेल के कार्यक्रम महासचिव दीपक गुप्ता के नेतृत्व में मोबाइल टॉर्च जलाकर मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें C2 के प्रदेश सचिव पुष्ण भट्टाचार्य सहित PN वर्मा, लोकेंद्र शेखावत, अशोक यादव, मनोज सोनी, आरिफ, फिरोज खान सहित सैकड़ों श्रमिक शामिल हुए। दीपक गुप्ता ने कहा कि पूरे प्रदेश के जिलों में आज मशाल जुलूस निकाला गया है। यदि जल्द आदेश जारी नहीं होता है तो कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हक ले पाएंगे और ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, हम सबके समझ में आ गया है। प्रदेश की सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने से ऊपर का समय निकल चुका है। कोर्ट का आदेश जारी नहीं हुआ, जबकि कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि मजदूरों का हक उनको दिया जाए, उनका पूरा पैसा दिया जाए। पूरे 11 महीने देंगे सही, मगर अभी तक प्रदेश सरकार ने सर्कुलर नहीं निकाला है। हम बात करते हैं, यदि जल्दी सर्कुलर नहीं निकाला गया तो हम इंदौर के लेबर कमिश्नर का घेराव और भोपाल के लेबर कमिश्नर का घेराव करेंगे। साथियों, मैं भले ही हम लोग कुछ कम लोग थोड़े से लोग हैं, मगर 5 लोग 2 लोग भी हो तो संघर्ष हमेशा किया जाना चाहिए। 1 आदमी भी हो तो संघर्ष किया जाना चाहिए। भीड़ नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास 500-200 की भीड़ होगी तभी हम संघर्ष करेंगे। ये एक आदमी द्वारा किया गया संघर्ष भी ऊपर तक जाता है। और जो लोग अभी यहाँ मौजूद है, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के लिए आप सब तैयार रहिए, क्योंकि सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, इसलिए मजदूरों का हक देना नहीं चाहती, अपने करोड़ों रुपए बचाना चाहती है। साथियों, आप सब इस संघर्ष में पधारे, इसका मैं तहे दिल से C2 परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। आने वाले 10 फरवरी के लिए हम सबको तैयार रहना है। हो सकता है हमें इंदौर जाना पड़े, तो इंदौर चलने के लिए भी हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, तब हम अपना हक ले पाएंगे। तो सरकार पूर्णतः मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी, सबकी विरोधी सरकार है। केवल उद्योगपतियों की सरकार है ये। उद्योगपतियों का ऋण माफ करवा लीजिएगा, उद्योगपतियों का सारा पेमेंट माफ करा लीजिए, मजदूरों का जो उनका हक मिल रहा है वो नहीं दिया। अब सबको C2 यूनियन जिंदाबाद, 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 पंचायत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।